हेलो बच्चों। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि 3 + 2 आयोटा बटा 3 - 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा बटा 3 + 2 आयोटा को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न के हल पे आने से पहले हम बात करेंगे प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह कहती है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर a + आयोटा b के रूप में व्यक्त की जा सकती है। a + आयोटा b के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां पर ये जो a है यह वास्तविक मान होता है, वास्तविक राशि या वास्तविक मान होता है, और जबकि b हमारा काल्पनिक राशि होती है। साथ ही साथ यदि आयोटा की बात की जाए तो यह रूट में -1 होता है। चलिए अब इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है 3 + 2 आयोटा बटा 3 - 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा बटा 3 + 2 आयोटा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं, नीचे हर का लसा लेते हैं। जैसे ही हम लसा लेंगे तो नीचे बनेगा 3 - 2 आयोटा गुणा 3 + 2 आयोटा, और साथ ही साथ ऊपर बनेगा मेरे पास यहाँ पर 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऊपर 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा का वर्ग, प्लस साथ ही साथ दूसरा देखें तो 9 -12 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, और बटे में नीचे a - b और a + b बन रहा है, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे साथ ही साथ हम यह भी लिख सकते हैं, देखिए एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे। जिस तरह से आयोटा का मान रूट में -1 होता है, इसी प्रकार यदि आयोटा स्क्वायर का मान निकाला जाए तो वह -1 हो जाता है। तो वही मान हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो देखिए 9 और 9 मिलकर हो गए 18, 12 - 12 ये हमारे कैंसिल हो गए, और 4 आयोटा स्क्वायर तो यह हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा स्क्वायर, और बटे में नीचे होगा हमारे पास 9 और यहाँ से -4 आयोटा स्क्वायर। आगे चलते हैं। तो हमारे पास है 18 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर बटा 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 8 गुणा -1 बटा 9 - 4 गुणा -1, तो ये हो जाएगा 18 - 8 बटा 9 + 4, ये हो जाएगा 9 + 4, और ये हमारे पास राशि बनेगी 18 - 8 10 बटा 9 और 4 13। तो यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यह 0 आयोटा भी बन रहा है। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा a का मान होगा 10/13 और b का मान होगा 0, और यही हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।